नमस्कार। आज मैं आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो सावित्री और सत्यवान की कथा है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। भारत देश में एक धर्मात्मा और पुण्य आत्मा राजा अद्यौपति राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा विन्नतें की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया, राजन, तुम्हें एक सुंदर तेजस्विनी धर्मपरायण पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा अद्यौपति की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी, अब तुम्हें स्वयं अपना वर चुनना चाहिए। सावित्री ने देश भर में यात्रा की और अंततः एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। जब वो अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया तो महर्षि नारद ने सावित्री को चेतावनी दी, सत्यवान बहुत गुणी है, लेकिन वो अल्पायु है। 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने सावित्री को समझाया कि वो किसी और को वर के रूप में चुने, लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने कहा, मैं एक बार जिसे वर चुन लूं उसी को पति मानती हूँ। जीवन हो या मृत्यु, मैं उसी की पत्नी रहूंगी। राजा को उसकी दृढ़ता देखकर अंततः सत्यवान से विवाह की अनुमति देनी पड़ी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती थी। 1 वर्ष बाद वो दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा, उपवास किया और यम भगवान, शिव भगवान और वट वृक्ष की पूजा की। सत्यवान उस दिन लकड़ी काटने जंगल में गया। सावित्री भी साथ गई। सत्यवान को सिर में पीड़ा होने लगी और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, वहां आए और सत्यवान का प्राण हरने लगे। सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा, तू अब लौट जा, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। सावित्री ने यमराज से धर्म, भक्ति और पत्नी धर्म के बातें करते हुए कहा, जहां तक मेरा पति जाएगा वहां तक मैं भी जाऊंगी, यही मेरी निष्ठा है। यमराज उसकी बातों से प्रभावित हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहती हो। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। थोड़ी दूर और चलने पर यमराज ने फिर सावित्री को रोका, लेकिन वो नहीं मानी। यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वर मांगा, मेरे ससुर को उनका राज्य और यश फिर से मिले। यमराज ने फिर वर दे दिया। कुछ दूर और चलने पर यमराज ने तीसरी बार कहा, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र की मां बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने ये भी वरदान दे दिया और बोला, तथास्तु। सावित्री ने चतुराई से कहा, यदि मुझे 100 पुत्र चाहिए तो मेरे पति सत्यवान को जीवित करना होगा, तभी ये संभव है। यमराज अब पूरी तरह सावित्री की भक्ति, दृढ़ता और चतुराई से प्रभावित हो गए और बोले, तथास्तु, तुम्हारा पति जीवित होगा और दीर्घायु होगा। सत्यवान को जीवन दान मिला और वो सावित्री की गोद में आंखें खोलकर उठ बैठा। दोनों घर लौटे। ससुर की नेत्र ज्योति लौटी, उन्हें फिर से राज्य मिला और सावित्री ने पुत्र वत्सल्या होकर पूर्ण सुख पाया। तभी से ये कहा जाता है कि जो भी वट सावित्री की व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या फिर दूसरों को सुनाता है, उसे भी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। और जो भी वट सावित्री की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उन सभी का सुहाग अमर रहता है। धन्यवाद।